ये आला अधिकारियों की ही जवाबदेही है। हमारा काम है रोजाना की, यानी कि हम नहीं जा सकते चंडीगढ़ जाएं या रोजाना की दिल्ली जाएं या रोजाना की रेवाड़ी जाएं। मैं एक बात यानी पूछ कि रहा जब हूँ। रिटर्न में एक चीज दे चुकी, रिसीविंग उन बंदों ने ले ली, तो उनका काम है कि रिसीविंग लेने के बाद में उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? हाँ, इसमें अधिकारियों की गलती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम, कुलदीप बैग साथ है। और फिलहाल हम जिला रेवाड़ी के गांव ढाणी शोभा में हैं और ढाणी शोभा की जो समस्या है वो देखिएगा। यहाँ मेन रोड पे पानी भरा रहता है, काफ़ी वर्षों से ये पानी इसी तरह यहाँ पे भरा रहता है। यहाँ से आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैदल भी नहीं निकला जाता। लेकिन इस समस्या के बारे में यहाँ के जो ग्रामीण हैं या ग्राम पंचायत सरपंच महोदय हैं वो बताएंगे इसके बारे में क्या समस्या। देखिए इधर भी आप देख पा रहे हैं पानी इधर भी भरा है, और सामने जो देख पा रहे हैं जूम करके दिखाएंगे हम आपको। सामने वो ये जो पानी नजर आया ये गोंड का पानी है, इस गोंड के अंदर भरा है, लेकिन इस पानी का निकास किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, इसके अंदर क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। यहाँ के जो सरपंच अभी फिलहाल हालिया जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई इस पानी को लेके, वो इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं की। लेकिन जो वाक़े द्वारा इस पानी के ऊपर जो गतिविधियां नहीं हुई है उसके बारे में प्रतिनिधि ने बताया हमें कि बार बार दफ्तरों के चक्कर भी लगा रहा हूं और उन चक्करों के माध्यम से आज तक इस पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं। लेकिन करे तो क्या करें, क्योंकि अभी फिलहाल बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन जिस समय बारिश होगी तब यहाँ क्या हाल होगा। इस साइड मकान बने हुए, इधर ये बिल्कुल टचिंग में मकान है इधर, और इस साइड से ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, जो रास्ता नजर आ रहा है आपको कैमरे के माध्यम से, ये रास्ता इधर से कुंड इधर निकल गया, सीधा कुंड निकल गया, और सामने इधर पशु बंधे हैं, और ये रास्ता इधर से ये देखिएगा। ये हाल है यहाँ इस रास्ते का। यहाँ से सभी परेशान रहते हैं, सभी लोगों को परेशानी रहती है, लेकिन इसका समाधान कब होगा और कैसे होगा उसके बारे में सरकार सोचे। सरकार के पास इसकी काफ़ी इस रास्ते के बारे में काफ़ी बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा समाधान, दिक्कत क्या है, इसके बारे में विशेष जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ से जाने के लिए जो रास्ता है, मेन रास्ता, ग्रामीणों की समस्या ये है, और जिस समय बारिश होगी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं निकला जाएगा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे सरपंच प्रतिनिधि से, और यहाँ जो इस पानी की समस्या इसको लेकर क्यों नहीं इसका समाधान हो पा रहा, क्या दिक्कत है, इसके बारे में। निकलते हैं सरकार को कोसते हुए यहाँ से निकलते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार और गांव ने तो शायद नहीं कोसता होगा, लेकिन सरपंच ने सबसे पहले कोसा। बिल्कुल, गाड़ी सबसे पहले सरपंच ने मिला जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने तो इसका हर लेवल पर समाधान करने की कोशिश करी जी। अब गांव के में कोई भी पंचायत की ज़मीन है नहीं है जिससे यानी कि इस पानी की निजात हो सके। इस सरकार या तो इसका कोई अल्टरनेट निकाले, कहीं और कहीं पानी डाले जी, या फिर मतलब बड़े लेवल पर यानी ये सोख्ता गड्ढे बनवाएं। अब सोख्ता गड्ढे का भी ऐसा है कि ये पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, उनने यानी कि स्टार्ट करवा दिया, भाई सोख्ता गड्ढे बनवाएंगे, वो गड्ढे खोद के रोड़ी डाल के, आज तक वहाँ रोड़ी गड्ढे तो हटके, लेकिन रोड़ी वहाँ की वहाँ पर, मतलब डिपार्टमेंट ने कोई काम किया ही ना। वो कोई मैडम है, सुनीता नाम है शायद उनका, कैसे रेवाड़ी डिपार्टमेंट में जी। तो अब उसके बाद DDP ऑफिस में नहीं, ये कोई महकमा अलग है, अलग महकमा। हाँ। और अब यानी कि 2-3 दिन से फिर एक लेटर आ रहा है कि भाई सोख्ता गड्ढे बनवाओ आप। लेकिन सोख्ता गड्ढे बनवाने का सिस्टम ये है कि यानी कि पहले तो सरकार ये तय करे कि भई ये बने, सर्वे करवाओ इसकी कि भई ये बनेगा कैसे। यहाँ तो मेरे हिसाब से पिछली सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल से, उनके सामने भी वो समस्या रखी गई थी। यहाँ गाँव में आए थे लगभग 2 साल पहले, तो कहने लगे हाँ भाई करवाएंगे इसका। बाकी पूरा प्रशासन यहाँ से निकलता है, और छोटे से लेकर बड़े तक सभी अधिकारियों को इस बात का पता है कि यहाँ ये समस्या है इस गांव में। यहाँ जो रहते हैं लोग, उनकी भी भगवान ही रखवाली करेगा। इतनी यानी कि ज़्यादा बदबू पता नहीं इनके दिमाग में बच गई कैसे, लेकिन आम आदमी जब यहाँ से निकला है तो यानी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो। कब से है ये समस्या? ये लगभग पिछले 15 साल से लगा। तो आपने इसकी शिकायत किसको दी है? हमने इसकी शिकायत यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल वाया BDO, मतलब हमारे से ऊपर के अधिकारी तो BDO साहब ही हैं जी। तो उस टाइम यानी कि BDO साहब आया करते, करतार जी।
तो हमने कही थी जी इस समस्या का समाधान निकलवाओ। पिछली बार भी सरपंच साहब ने कोशिश करी थी पूरी, इसका लगभग 37 लाख या 42 लाख रुपया ऐसे कुछ मंजूर भी हो गया था। कोशिश करी जाए पानी को साफ करके फिर कहीं बाहर निकालने की, लेकिन उस टाइम भी ये हिस्सेदारों की जगह है, तो इसलिए यहाँ हिस्सेदारों का मनमुटाव होने की वजह से वो प्रोजेक्ट ये अपने आज़ाद सिंह नंदा जिला पार्षद होते थे, उनने यानी कि पूरी कोशिश करी थी, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाए। सरपंच थे अपने प्रतिनिधि देवेंद्र जी, उनने भी यानी कि पूरी कोशिश करी थी और भाई इससे कैसे ये दब्बा मिट जाएगा उनके ऊपर से, लेकिन पिछली बार भी बात नहीं बन सकी। अब पंचायत के पास ऐसी कोई लैंड ना है जहाँ इसने पानी में दूर हम ले जा सकें। मेन समस्या ये है, यहाँ इसके सराउंडिंग एरिया में ट्यूबवेल भी बने हुए हैं, उनके अंदर तो पानी मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद उनका पानी भी दूषित होगा, तो वो लोग पीते ही हैं। तो मेन समस्या ये है, एक कहीं समस्या हमने अपने निजी तौर पे भी फैला रखी है। गांव में वाटर सप्लाई चलती है, नलके यानी कि किसी भी बंदे ने ठूठी नहीं लगा रखी। पिछली पंचायत में ठूठी मिली थी, सभी को डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, और उसके बाद में किसी आदमी नहीं, लोग यानी कि नलकी चला के गाड़ी धोते हैं, भैंस नहवाते हैं, मतलब अगर पानी भर लिया अंदर का तो पानी यानी कि बाहर रहेगा। अब कहते हैं वे पंचायत अपने लेवल पे कार्रवाई करे, मतलब ग्रामीण भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसी है, सरकार की गलती नहीं है इसमें, ग्रामीणों की ज़्यादा गलती है, नैतिक जिम्मेदारी ना निभाते। सरकार की अब ये गलती कहना तो चाह रहे हैं। ऐसा है कि सरकार अपने लेवल पे कुछ करेगी, कुछ बनेगा तो करेगी, कोई समाधान इसका निकलेगा तो बनेगा भी, लेकिन जब परेशानी सरकार में तो लोग चंडीगढ़ तक बैठे हैं, परेशानी तो जो हम यहाँ रह रहे हैं तो उनको है, तो उन लोगों ने भी सोचनी चाहिए कि भाई कम से कम यानी कि हम पानी यूज करें, ताकि यानी कि वो पानी ज़्यादा भर के सड़क पे ना फैले। लेकिन मंत्री लेवल चैनल के थ्रू वो अवगत हैं इस मामले से, वो अखबार में भी काफ़ी बार आ चुकी है। शायद अखबार उनकी टेबल पे जाते हों या ना जाते हों, ये तो मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल जाते हैं वहाँ पर। लेकिन ये तो समस्या तो काफ़ी टाइम से है, चलती आ रही है। इसकी आप जैसे पत्रकार महोदया ने यानी कि मेरे हिसाब से 5-7 बार इनकी निकाल भी ली है। तो मतलब पूरी तरीके से सरकार की अनदेखी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। अनदेखी तो सरकार तो आदेश कर देती है, लेकिन नीचे कोई कार्रवाई करने वाला भी तो हो बंदा। अब इसके में एक और सबसे बड़ी समस्या, एक नहरी पाइपलाइन लगी हुई है जी, वो लाइन पता नहीं कब डली थी, पिछली योजना में डली थी या उससे पीछे, पता नहीं मेरे को इतना ज़्यादा, लेकिन वो पूरी लाइन डैमेज है। लगभग 1 साल पहले, उस टाइम एमएलए के इलेक्शन थे, उससे भी पहले की बात है, डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ आए थे, उनके पास ये महकमा था पब्लिक हेल्थ का, मैंने पर्सनली यानी कि उनको कहा था और बाई नेम कहा था। कार्रवाई मैंने जो कर रखी है वो रिटर्न में कार्रवाई है मेरे पास, सब कुछ मतलब सामने है, लिखित में आपके सामने प्रूफ पेश करूँगा। मैंने तो यानी कि एक्शन होता है ना सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ का, जो पानी की जो मेन समस्या है, जब नहर की मोटर चलती है तो पानी यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आपको ये देखा जा रहा है डीडीपीओ के अंडर में ये मामला है, क्या आश्वासन दिया है, काफ़ी लंबे समय से बता रहे आप, अभी तक ये सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पाया है? डीडीपीओ की कोर्ट में 7 VCL का केस लगा हुआ है, कुछ इसमें जैसे कि जो अवैध कब्जा हो रहा है ये भी यानी कि इसमें जिम्मेवार है। ये 38.5 फुट का रोड है, जबकि एक व्हीकल निकल सकता है 10 फुट का रोड। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं, ग्राम पंचायत की लापरवाही है या प्रशासन की, ये बताइएगा। नहीं, इसमें तो यानी कि सीधी प्रशासन ने करना है जो कुछ करना है। आप लापरवाही किसकी मानते हैं ये बताइए आप? कोर्ट में केस है तो यानी कि जज साहब जाने, अब भाई फैसला कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से समाधान हो पाएगा? ये प्रशासन की अनदेखी है या लापरवाही है? प्रशासन कार्रवाई करे तो 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें, तो आप मानते हैं ये भी हो जाएगा। हाँ, प्रशासन में मैं यानी कि मैंने ये एप्लीकेशन एमएलए साहब को भी, कृष्ण कुमार को भी दी थी, पिछली बार डॉक्टर बनवारी लाल को भी दी थी कि ये अधिकारी जिम्मेवार हैं इस गांव में यानी कि यो नरक बनाने में। किन किन का नाम? जिसके में एक एक्शन का नाम था गोठवाल साहब हैं, जो शायद अब बदल गए, पता नहीं अब भी हुई हैं बावड़ में। अब रोज बावड़ भी ना जा सके, रेवाड़ी हो तो चले भी जाए बंदा, लेकिन वो ऑफिस आप मानते हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, उसके में दूसरा बंदा है प्रवीण कुमार जी, तीसरा बंदा है जो पत्रकार ना, जो कुंड यानी कि इंचार्ज बैठता है, पंडित जी नाम है उनका, लेकिन वो हेड हैं यहाँ के। उनकी वजह से रुका हुआ है क्या ये? हाँ, कर ही ना रहे हैं, यानी कि उस लाइन की हमने 100 बार कह दी, इस लाइन को ठीक कर दो, सारा पानी नलकों में या गांव में पीने के पानी की जगह जाने की बजाय, जहाँ टैंक में जाना चाहिए वहाँ जाने की बजाय सड़क पर फैलता है।
पानी की जो लाइन है वो डैमेज है आपकी? हाँ 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 हाँ, कितने जगह पे डैमेज है? लगभग पूरी लाइन डैमेज है। ज़्यादा नहीं, पानी तो निकलता है, लाइन- कम निकलता है? नहीं, खूब ज़्यादा तादाद में। फिर इसके बारे में आपने बताया उनको? हाँ बिल्कुल, यानी कि वर्बली भी रिटर्न में भी अच्छा, बता रखा है। क्या जवाब मिला उधर से? उधर से हाँ करते हैं, लेकिन हाँ करते हैं। लेकिन काम हुआ या नहीं हुआ? काम बिल्कुल ना हुआ। और जो ये कुंड ऑफिस में जो पंडित जी बैठते हैं, मैं उनका अभी नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उनको मतलब मैंने पर्सनली जाके 3-4 बार कह दिया, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये यानी कि जिसके घर के आगे से लाइन जा रही है ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो यानी कि इसको ठीक। अच्छा, वाटर सप्लाई की लाइन टूटेगी तो जिसके घर के सामने से है वो ठीक करेगा? हाँ यही तो बात है। अब वो क्यों नहीं करते, वो उनसे पूछा जाए। देखो जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भी इतने लंबे समय से 15 साल से विदिन ये प्रॉब्लम चल रही है गांव के अंदर। हाँ जी, ये गांव का जो मेन रास्ता है, फिरनी का रास्ता, तो ये इतने लंबे से इसका समाधान नहीं हो पाया, तो आप ग्राम पंचायत की लापरवाही मानते हैं या जिला आला अधिकारियों की? सिर्फ ये बताइए। ये आला अधिकारियों की ही जवाबदेही है। हमारा काम है रोजाना की, यानी कि हम नहीं जा सकते चंडीगढ़ जाएं या रोजाना की दिल्ली जाएं या रोजाना की रेवाड़ी जाएं। मैं एक बात यानी पूछ कि रहा जब हूँ, रिटर्न में एक चीज दे चुकी, रिसीविंग उन बंदों ने ले ली, तो उनका काम है कि रिसीविंग लेने के बाद में उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? हाँ, इसमें अधिकारियों की गलती है। सरकार की गलती है। बिल्कुल सरकार की गलती है। कोई देखा, कितने साल से कोई भर रहा नहीं है देखा पानी? इसको करीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बचने का रास्ता नहीं है। बुढ़े बड़े पड़ जाते हैं। हमारे बुजुर्ग आते हैं यहाँ से। भाई गाँव यहाँ से काफी साधन निकलते हैं। हाँ जी। कभी बाइक सवार वगैरह गिरते हैं क्या? हाँ गिरते हैं, खूब गिरे हैं। लेडीज भी गिरती है, स्कूटी लेकर आती है जब। कितना पानी भरा रहता है यहाँ पे? पानी यहाँ गोटा गोटा भरा रहता है। क्या कहोगे सरकार के नाम, क्या कहेंगे आप? सरकार देख रहा कि नहीं कर रही। सरकार तो कह रही कि चमचमाती सड़कें हैं। हाँ, ये आपके सामने चमचमाती सड़कें कहाँ है बताओ आप? वैसे उज्जवल में आ रहा है, ये उज्जवल में है। ये बताओ आपका क्या वो है आपके सामने है। बुरा हाल है। बुरा हाल है बहुत। हम तो बहुत परेशान हैं। सरकार से परेशान है। बिल्कुल सरकार से परेशान है, पानी से परेशान है। सरकार से परेशान है। सरकार से तो है ही, जब पानी का ही समाधान नहीं हो रहा तो। माता जी क्या कहोगे? मैं यूँ कहूँगी, हमारा बड़की पड़गी तो बेटा ये बुजुर्ग आदमी है, ये कहाँ से निकलेंगे बताओ? क्या बनेगो? भाई हम तो खूब छिक लिए हैं पानी से। हम तो मारे तो जहाँ से डांग न बांधा सा, तरनु न बांधा सा, तो हम तो बहुत दुखी। निकलने का रास्ता ही नहीं है। कतई कोई ना, बिल्कुल ईरान सब। कितने साधन निकलते हैं यहाँ से? हाँ बहुत घना, सब नु किसी कद करा होगा, एकदम से देखो कद करा होगा। हम का तरह कराओ बताओ? सरपंच गाँव तो गयो गुजरियो, सरपंच गाँव गयो। हर नु किसी थर गांव के सरपंच मर गए। ये बताओ आप। गाँव का पानी है जी। देखो पूरा गांव का पानी है। गाँव का पानी है। देखो पूरा गाँव का फिर वहाँ नहीं आओ उसे। न उठिन भरियो खड़े हो। यहाँ पर पंचायत भवन होता था कभी, वो कहाँ गया? पंचायत क्यों हट गया? क्यों हटा? वो तो सरपंच से क्यों खंडर था, बेकार हो रहा था वो। किस वजह से बेकार हो गया था? वो फूटा पड़ा था। पहले पानी भरता था या नहीं भरता था? पहले पड़ता था। इससे पहले भरता था। कितने साल हो गए इसको? 4-5 साल बता रहे हैं आप तो। हाँ 4-5 साल हो गई। इसे डंडा मार के पानी आया कर तो डंडा मार के ये भरे रहा कर तो डंडा मार। डंडा मार के आया कर तो पानी। मोरी तो दे हमरे रखी थी, गिरा मोरी मार के दी पानी आया। है गोबराने नहीं भरे खड़े नहीं भरे खड़े रहे। तो इस पानी का समाधान कौन करेगा? आप करेंगे, सरकार करेगा, सरपंच पानी करेगा? का समाधान सरकार करेगी। सरकार करेगी। हाँ, सरपंच कहाँ से तो करेगा कर जब दियो कुछ भाई। आ ही नहीं रहा तो? सरपंच तो ये बोलता है कुछ आ ही नहीं रहा, मैं कहाँ से करूँ? तुम आप करोगा जनक भाई कहोगा सुनोगा।